लोपिंदर द्विवेदी ने आज जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और किस तरह से हिफाजती इंतजामात को और मजबूत बनाया जाए उस पर तफसील से गुफ्तशनीद हुई। मीटिंग के दौरान फौजी सरबराह ने लाइन अप कंट्रोल और अंदरूनी इलाकों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। जराये का कहना है कि आर्मी चीफ का दौरा जम्मू खत्ते में हालिया मिलिटेंट वाकयात और गैर मुल्की मिलिटेंटों की दरअंदाजी पर किया गया है। जराये का कहना है कि मीटिंग के दौरान ऑपरेशनल खामियों, दरअंदाजी के मसाइल, मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत और दीगर मुतल्लिका मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कठुआ डोडा अजला में फौज को काफी नुकसान पहुंचा और फोर्सेज ने अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। जराये का कहना है कि फौज ने सेक्टर में मजीद दस्ते भेजे हैं, यूनिट्स को नए सिरे से तरतीब दिया और मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत भी किया है। जम्मू, राजौरी, पुंछ, रियासी और कठुआ में मौजूद मिलिटेंटों के वाज़ेह अहदाफ बनने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी अपने रद्द अमल को दोबारा तरतीब दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू खित्ते में हालिया हमलों को लेकर कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के इलाके से मिलिटेंसी को उसी तरह खत्म करेंगे जैसे उन्होंने वादी कश्मीर से किया। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई सयाहत और अमन के साथ पड़ोसी मुल्क जम्मू के इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज पर यकीन है कि वो जल्द ही जम्मू के इलाके से उन मिलिटेंटों का खात्मा करेंगे। आज इनोवेशन के कल्चर ने गांव, छोटे शहरों तथा कस्बों के परिवारों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि परिस्थितियां बदली हैं और इस बात को हमें समझना होगा। आम आदमी की प्राथमिकताओं में भी इसके कारण परिवर्तन हुआ है। दशकों बाद शांति के कारण घर घर में समृद्धि आई है। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में जो बदलाव आया है, इसकी कल्पना शायद मुश्किल थी। पहली बार जम्मू कश्मीर में युवाओं को मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 43,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। मैं आज इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि अब 4 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं, 5 साल में कोई नहीं कह सकता कि एक भी नियुक्ति किसी की सिफारिश से हुई। मैं ऐसे अनेक बच्चों को जानता हूं, किसी का बाप ठेला लगाता था, किसी का बाप सब्जी बेचता था, आज वो अफसर बनकर के जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोगों को परेशानी भी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोग बौखलाए भी हैं। और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द, जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहाँ भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी हुकूमत की हुक्मनामी को लेकर कहा है कि बीजेपी हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के फैसलों से मुल्क के अंदर तजाद फैलने का खतरा है, जबकि इस तरह के हुक्मनामों से एक नया निजाम भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से
नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं। आज मकामी स्कूल इंतजामी के खिलाफ वालिदैन और तलबा ने उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब तलबा 10वीं जमात से फारिग होने की सनद स्कूल हासिल करने पहुंचे, जिस दौरान उन्हें उस बात का इल्म हुआ कि जिस स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की उस स्कूल से फारिग होने की सनद होने के बजाय उन्हें एक दूसरे सरकारी स्कूल की सनद दी जा रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि इंतजामिया ने उन तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था जिनके स्कूल सरकारी अराजी पर थे। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस नज़ाकत को समझा जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने कानून को यकसर नजरअंदाज करके तलबा और वालिदैन को गुमराह किया। हम इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बचपन से न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ रहे थे गोगजीबाग में। तो जब परसों इनका रिजल्ट आया, ये पास हुए, हम आए कल यहाँ पर मार्क्स कार्ड लेने के लिए और सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। ये हमें सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजबाग के नाम से। ये न्यू कॉन्वेंट में पढ़ते थे, हमारे पास फीस कार्ड है न्यू कॉन्वेंट का। ये हमें क्यों स्कूल का नाम देंगे गवर्नमेंट स्कूल? तो ये क्या करे हमारे साथ? वो आप स्कूल वालों से, इन्होंने तो अपना गवर्नमेंट ने ही रखा है, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने रखा है कि आप मत इसका टेंशन लो। मगर ये तो ज़रूरी बात है, अगर हमारे बच्चों ने न्यू कॉन्वेंट से क्वालिफाई किया है 10th क्लास, तो अब हमें ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी इस राजबाग का क्यों आ रहे हैं? अगर इनकी ये मार्क शीट है, इनको तो वहीं से ये सर्टिफिकेट इसी स्कूल के नाम से मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली रजिस्ट्री के पास गए, उन्होंने बोला ये स्कूल सीज हो गया है, इनको कोई मसला चल रहा है, आप जाइए स्कूल वालों से खुद पूछिए। उन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन फीस किस लिए ली? हमारी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो गई है न्यू कॉन्वेंट के नाम। हमने जो एग्जाम दिया था ना, हमने देना था न्यू कॉन्वेंट के तरीके से। हमें पता है हम न्यू कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब हम सर्टिफिकेट अपनी 10th क्वालिफिकेशन की देख रहे हैं, वो हमें राजबाग हायर सेकेंडरी की मिल रही है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? अगर हमने फी सब कुछ यहाँ पे दिया, रजिस्ट्रेशन फीस इनको दिया, हमें क्यों वहाँ की सर्टिफिकेट मिलेगी? अब हम बोर्ड गए, वहाँ पे उन्होंने बोला इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, कोर्ट में ये अभी चल रहा है ये कि जब तक कोर्ट ऑर्डर देगा तब तक इनको बंद नहीं करना था 9th और 10th। यहाँ पे कैसे अभी भी चल रहा है 9th और 10th? जी ना चाहिए ना, मुझे कौन मानेगा? मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। अगर मैं कल को कहीं पे बाहर जाऊंगी, मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट देनी है 10th की, वहाँ पे मैं डीसी तो नहीं दूंगी ना, वहाँ पे मुझे देखेंगे सर्टिफिकेट 10th की, उस पर मुझे न्यू कॉन्वेंट नहीं है, मुझे उस पर राजबाग हायर सेकेंडरी है, मुझे सब बोलेंगे ना आप गवर्नमेंट स्कूल से हो। मेरा छोड़िए लड़कों का, देखिए इनकी सर्टिफिकेट चेक कीजिए, इनको बाहर नहीं बोलेंगे ये लोग गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे। सर जी देखिए, अगर इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल का रखा हुआ है, इन लोग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने किया है, तो हमें फीस भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन लोगों ने हमें फीस बराबर लिया है प्राइवेट स्कूल का, ठीक है, और हमने प्रिंटिंग चार्ज, एनुअल चार्ज सब कुछ वहाँ पे हमने इशू किया था इन लोगों ने। कल जब हम डीसी लेने गए, डीसी इन लोगों ने बोला पहले आप लोग 500 रुपए निकालो, उसके बाद डीसी मिलेगी, उसके बगैर डीसी इन लोगों ने बोला जाओ यहाँ से सीधे। मतलब हमने प्रिंटिंग चार्ज, एनुअल चार्ज सब कुछ हमने दिया था, उसके बावजूद ये लोग मांग रहे हैं और पैसे। रोल नंबर स्लिप हमें लेट मिली, उस टाइम पे भी बोला आप लोग पैसे लाओ पहले, उसके बाद हमें देंगे। हमने 9th में भी रजिस्ट्रेशन की है, इन लोगों ने हमें 10th में भी और रजिस्ट्रेशन करवाई। तो हमें 10th में रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक दफा होती है रजिस्ट्रेशन, तो हमें जस्टिस चाहिए। शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में पुलिस ने फेसबुक पर लड़कियां बनकर धोखाधड़ी के एक मामले को हल करते हुए जराइम में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है।
पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस थाना वेलगाम को फेसबुक पर हनी ट्रैप के जरिए धोखाधड़ी और रकम हथियाने के हवाले से एक दरखास्त मौसूल हुई है। इस सिलसिले में पुलिस थाना वेलगाम में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और तहकीकात शुरू की गई, जिस दौरान इस जुर्म में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिमान फिरदौस अहमद तांतरे, दानिश अहमद भट्ट और आलियान अहमद भट्ट के तौर से हुई है। तमाम डोहामा वेलगाम के रिहायशी हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है और उनके मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया गया, जबकि इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने आम लोगों से भी दरख्वास्त की है कि वो सोशल मीडिया पर धोखेबाजों, फ्रॉड करने वालों के झांसे में न आए और नामालूम अफराद के साथ जाती तफसीलात शेयर न करे। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की है। उस दौरान ठेकेदार एसोसिएशन त्राल ने भी डीडीसी को अपने मसाइल सुनाए, जिसको डीडीसी ने गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जो भी मसाइल हैं उन्हें भरपूर हल किया जाएगा। आज ये जो जितने भी कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन है त्राल जो आरडीटी का काम करते हैं, इन्होंने एक दावत की थी, इनके कुछ इश्यूज थे तो उन इश्यूज पे बात हुई और कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेस थी उन पे बात हुई। अब जो इनकी डिमांडें हैं, कुछ जेन्युइन डिमांडें हैं इनकी, तो उन पे बात की जाएगी। आज वीडियो त्राल से भी बात की जाएगी, एसीडी से भी की जाएगी और अगर इस लेवल पे मसला हल नहीं होता है तो फिर डायरेक्टर साहब की लेवल पे बात की जाएगी। ये बड़ी देर से देरेना ये पुराने लोग हैं, इन्होंने इस टर्माइल में काम किया है, ये सारे बड़े अच्छे ठेकेदार हैं हमारे त्राल के, बड़ी देर से काम कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी इनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जो जेन्युइन डिमांडें हैं, चाहे इनका कहीं पैसा बंद है या कुछ और भी डिमांडें हैं, तो इनकी डिमांड्स पे आज की जो मीटिंग थी वो फोकस्ड थी इन्हीं पे। और मैंने अब फैसला किया है कि हफ्ते में एक दिन ये वीडियो ऑफिस के इस हाल में रहा करूंगा ताकि पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हैं, पूरे इलाके की ग्रीवेंसेस हैं, डिफरेंट ग्रीवेंसेस, वो सुना करेंगे। तो मेरा फर्ज बनता है एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि मैं अपने लोगों को मदद करूं और इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं। पापुर में फिजाई आलूदगी दिन दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर मकामी आबादी में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां आलूदगी को कंट्रोल करने वाले आलात इस्तेमाल नहीं करती और वो उनमें नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह से इलाके में आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि कई बार महकमा आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। यहाँ के हस्पताल रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ जो बच्चे माँ की कोख में पल रहे हैं 98% वो ट्यूबरकुलोसिस से मुतासर हुए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ की ज़मीन देखेंगे, यहाँ हम सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं। यहाँ ये जो ये ज़ाफ़रानज़ार लैंड था तो उसको क्या हो गया, यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन से हमारी सैकड़ों कनाल अराजी पर ज़मीन जो मुश्तमिल है बिल्कुल ख़राब हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ का एजुकेशन रेशो देखेंगे, यहाँ मेरे ख्याल में 10% एजुकेशन है, 90% यहाँ जो फैक्ट्रियों के साथ लोग वाबस्ता हुए तो उससे हमारी एजुकेशन भी मुतासर हुई है। अब आप देखिए, मैं एक दुकानदार बोल रहा हूँ सर, जब हम सुबह आते हैं दुकानों की सफाई करने के लिए तो वहाँ एक लेयर होता है, गर्दा का एक लेयर होता है, और वो कौन सा गर्दा, वो सीमेंट का गर्दा होता है सर। और उसके अलावा अगर हम बादाम का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है, अखरोट का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ की जो सेहत है वो बिल्कुल तबाह से तबाह हो चुकी है। और ट्यूबरकुलोसिस, खासकर मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि डालगेट के बजाय अब ट्यूबरकुलोसिस का एक शाख इधर खृव में भी खोला जाए। यथ कस्बे खृवस मज इंडस्ट्रीज इलाक वारिया फैक्ट्रीज यथ एरियास मज, यमो फैक्ट्रियों जन गर्दस हुन नाल वोल यथ गामस। गवर्नमेंटस अख रिक्वेस्ट करान कि यथ जन तुम दिसवो परमिशन यमन बनाने खातर इंडस्ट्रीज, मगर यमन इंडस्ट्रीजन तिम मशीनरी लागन यम जन गर त्रावान कह, यम तूत पोल्यूशन त्रावान यथ इलाकस कोर यमो घड़कार गर्द सत ना चस्ट बेमार यथ गामस अंदर,
या बाकी बेमारियों तुझे जबरदस्त ये वोल नाल ये गामस अंदर ये पत्मे लटि मूद लगभग 556 नफर मूद ये वरियस अंदर सिर्फ चस्ट बेमार से हार्ट डिजीज वजूहत पोल्यूशन हुन अ सब्जी बोद बनान खोन अ मकान अगर शामन दार आसान सुबह गर्द हुंद गटकार आसान मकान अंदर कमरन बेडन पे तूफान गर सफेद बनिमुत पश मकान यह पत्किन प्लांट दियो नजर यह गो दोहल हाल यह कोता पोल्यूशन वनकस त्रावान यम जन बाकी प्लांट ये साइड 5-6 प्लांट बेस साइडस तिमन हुंद तूफान गर्द वथान। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।